चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास अपने बीच में रुक गई थी। वापस से शुरू करते हैं। 10th क्वेश्चन तक हम आ गए थे। चलिए, 10th तक हमने देख लिया था। चलिए, 9th का आंसर बता दिया था मैंने, है ना। 9th का जो आंसर होगा वो अवेलेबल है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। 10th तक कर रहे थे हम, है ना। चलिए, 10th का आंसर बताइए जल्दी से। 10th का आंसर आपको देना है। 10th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? एक बार कमेंट करके बताइए। विच वन स्टेटमेंट आपको चूज करना था, इसमें करेक्ट कौन सा है ना। देखिए, मैं बता रहा था कि एक मानव निर्मित आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम है, इस उसके रिगार्डिंग कौन सा जो सेंटेंस है, कौन सा जो वक्तव्य है वो करेक्ट है ना। फर्स्ट देखिए, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे मैंने एक्वेरियम का एग्जांपल बताया था, फिश का एक्वेरियम आप बनाते हैं या फिर कोई बड़ा जो तंत्र भी बना सकते हैं ना, तो ये हाईली इफेक्टिव होते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें डाइवर्सिटी के हिसाब से इतने अच्छे नहीं होते हैं ना, डाइवर्सिटी इसमें पुअर होती है। और दूसरा, ये हाईली वल्नरेबल होते हैं ना, सूखा, बाढ़, रोगों से लड़ने की क्षमता, संभावना इसमें ज़्यादा होती है ना। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सूखा, बाढ़, रोगों की इनमें अधिक संभावना होती है ना। क्यों? क्योंकि इनमें ये आर्टिफिशियली बना रहे हैं। ठीक है, नेचर में जो डाइवर्सिटी जो डेवलप होती है वो एक उसकी तुलना में ये जो हाईली वल्नरेबल होते हैं ना, इसमें संभावना ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा सर्वाइवल उसमें अच्छी होगी, है ना, ध्यान रखिए। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जल्दी से आ जाइए, वापस से कनेक्ट हो जाइए। 11th का आंसर आपको करना है। चलिए, 11th क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। इकोसिस्टम के हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इकोसिस्टम के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी, वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं हम। किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में वर्ष के कुछ भाग में फॉस्फोरस सीमा कारक हो सकता है ना। बताना आपको, अलग अलग जो इकोसिस्टम दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें फॉस्फोरस है वो एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, बताइए। कमेंट करके बताना आपको फॉस्फोरस के बारे में। बताइए। चलिए, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। फॉस्फोरस के बारे में पूछा है। पारिस्थितिक तंत्रों में कुछ भाग में फॉस्फोरस सीमा कारक हो जाता है ना। तो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस मेनली क्या होता है कि जो लिथोस्फीयर वहाँ पे होता है ना, लिथोस्फीयर में होते हैं। तो चट्टाने हैं, है ना, वहाँ पे होंगे, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फॉस्फोरस की कमी होगी, है ना। तो फॉस्फोरस लो अमाउंट में होगा, और लो अमाउंट में होगा तो वो कैसा हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 का आंसर आपको देना है। पारिस्थितिक तंत्र में जीवित सदस्यों के बीच भोजन और ऊर्जा पर आधारित संबंधों को कहा जाता है ना। संबंधों को क्या कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए। राकेश ओमा डी बता रहे, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए, 12th का बताइए। 12th का आंसर आपको करना है। 12th का आंसर आपको करना है, पारिस्थितिक तंत्र में जीवित सदस्यों के बीच भोजन और ऊर्जा पर आधारित संबंधों को क्या कहा जाता है। बायो सिनोसिस, माइक्रोकॉस्म, या बायो इनर्जेटिक अप्रोच, या नन ऑफ द अबव, बताइए। 12th क्वेश्चन देख रहे हैं, 12th का आंसर आपको देना है। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, राकेश भी सी बोल रहे हैं।
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पूछा है इसमें, पारिस्थितिक तंत्र में जीवित सदस्यों के बीच भोजन और ऊर्जा पर आधारित संबंधों को क्या कहा जाता है ना। फर्स्ट ऑप्शन है बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस का मतलब क्या होता है? बायोसिनोसिस जो टर्म है वो कार्ल, पूछा जाता है ये टर्म किसने दी, तो कार्ल मोबियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी। ठीक है, कार्ल मोबियस ने दी थी ये टर्म। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में अलग अलग जो जीव होते हैं ना, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो इंटरेक्शन होता है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं बायोसिनोसिस। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर देखिए माइक्रोकॉस्म, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, कॉस्म का मतलब इकोसिस्टम है ना। जब इकोसिस्टम को छोटे रूप में, जैसे कि फिश का एक्वेरियम एक बेस्ट एग्जांपल है ना। फिश का एक्वेरियम अपन ने क्या किया, फिश नेचुरली बहुत बड़े तालाब में या झील में है ना, या फिर महासागर में होती है, लेकिन अपन ने क्या किया, छोटा सा एक्वेरियम बनाया, उसमें फिश डाल दी। तो अपन ने क्या किया, माइक्रोकॉस्म जो इकोसिस्टम है उसको छोटा रूप दे दिया उसको। ठीक है, तो ये छोटा रूप होता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। फिर देखिए बायो एनर्जिक अप्रोच है ना, बायो, तो सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा है ना। जीवित सदस्यों के बीच भोजन और ऊर्जा पर जो आधारित संबंध होते हैं उसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक अप्रोच है ना। चलिए वेरी गुड, दोनों का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेट्राइटस जो फूड चेन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? डेट्राइटस फूड चेन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है ना, आपको बताना है। स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ग्रीन प्लांट से, जू प्लैंक्टन से, या नन ऑफ द अबव? बताइए कमेंट करके जल्दी से। थर्टीन क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। इसमें आपको बताना है डेट्राइटस फूड चेन जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, जू प्लैंक्टन से, या नन ऑफ द अबव? राकेश ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अलग अलग टाइप की चेन्स होती है, बट जनरली जो इकोसिस्टम में जो चेन स्टार्ट होती है वो लिविंग बॉडी से स्टार्ट होती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगी। उसमें या तो जैसे एक्वेटिक प्लांट भी हो सकते हैं अगर वो पानी की बात कर रहे हैं ना, और ग्रीन एल्गी हो सकते हैं, या फिर ग्रीन प्लांट हो सकते हैं है ना। ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट हो सकते हैं ना, ये तो जनरली स्टार्ट होती है यहाँ से है ना। लेकिन इस ये एक विचित्र प्रकार की फूड चेन है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, जो सड़ी गली चीज़ें या है ना मृत पदार्थ है वहाँ से स्टार्ट होगी। और ये इस पे जो अपने बैक्टीरिया है या फिर फंजाई है ना, वो यहाँ से पोषण प्राप्त करेंगे, ध्यान रखिए है ना। इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई की जो फूड चेन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो डेड एंड डिके है ना। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का। आपको बताना है पारिस्थितिकी त्रासदी है ना, इकोलॉजिकल क्राइसिस में किसकी बाधा महत्वपूर्ण है ना। ग्रीन प्लांट्स, ह्यूमन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, या नन ऑफ द अबव है ना। जब भी कोई पारिस्थितिकी तंत्र में बाधा आती है ना, क्राइसिस आ जाता है, तो उसमें किसका रोल सबसे ज़्यादा होता है? ग्रीन प्लांट का होता है, ह्यूमंस का होता है, या फिर बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का, या नन ऑफ द अबव? बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताना आपको। उमा कुमारी बी बता रहे हैं, राकेश बी बता रहे हैं, ह्यूमन बोल रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पारिस्थितिक
इकोलॉजिकल जो क्राइसिस होता है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बाधा होती है वो किसके द्वारा होती है? ह्यूमन, है ना। एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं इसको, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़, है ना। एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब वही ह्यूमन, है ना, ध्यान रखिए। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की लाइव सेशन का। वेल के बारे में पूछा है, वेल, है ना, वेल फिश के बारे में, ठीक है। वेल फिश अपन बोलते हैं बट एक्चुअल में फिश नहीं होती है, वो क्या होती है? वेल एक मेमल से, है ना, वेल एक मेमल है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है, इसके हेयर होते हैं इसकी बॉडी पे, है ना, डायफ्राम होता है ना। ये सारे जो करेक्टर होते हैं वो किसके होते हैं? मेमल्स के होते हैं, ठीक है। तो वेल एक फिश नहीं है, फिश बोलते हैं बट फिश नहीं है, ठीक है। अब वेल के बारे में पूछा, देखिए वेल क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर है, या डिकम्पोजर है, या हर्बिवोरस है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, जल्दी से कमेंट करते जाइए। उमा कुमारी बी बता रहे हैं, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर। राकेश बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए वेल के बारे में पूछा है, वेल क्या खाती है? वेल जो होती है वो जू प्लैंकटन और छोटी जो फिश होती है उनको खाती है ना, जू प्लैंकटन और स्मॉल फिशेज जो होती है उनको खाती है, ठीक है। अब जू प्लैंकटन और स्मॉल फिश क्या खाती है? ये ग्रीन एल्गी और फाइटोप्लैंकटन इस पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और ये सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गए? ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है। और वेल जो है वो इसको खा रही है, तो वेल क्या होगी? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई, ठीक है। और क्योंकि इन जीवों को खा रही है, एनिमल्स को खा रही है, तो क्या होगी? कार्निवर्स होगी, है ना, कार्निवर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आंसर क्या होगा? कार्निवर सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए वो भी आप बता सकते हैं। ऐसे ही लाइव क्लासेस आपको लेनी है, आपकी तैयारी को आपको मजबूत करना है, ठीक है। डेली आपको आना है। और कल का जो सेशन रहेगा उसमें भी अपन इकोसिस्टम के क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो आप इकोसिस्टम अच्छे से पढ़ के आए, कल वाला जो सेशन रहने वाला वो भी इकोसिस्टम से रिलेटेड ही होगा, तो आप पढ़ के आइए। और बाकी वाले सेशन अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देखते जाइए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, कल एक नए सेशन के साथ अपन वापस से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच राकेश, थैंक यू उमा कुमारी। वेरी गुड, 11 करेक्ट है उमा कुमारी के आउट ऑफ 15। चलिए आज का सेशन यहीं तक था, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। इकोसिस्टम के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, तो आप पढ़ के आइए और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।